हेलो स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पर आपको उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12th वालों का 2026 का बायोलॉजी के सैंपल पेपर का सेट 1 दिखाने वाला हूँ, जिससे आप अपने बोर्ड एग्जाम 2026 की बेहतर तैयारी कर सकें। क्योंकि कई बार सैंपल पेपर में दिए गए क्वेश्चंस सीधे बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आप इन सैंपल पेपर्स में दिए गए सभी क्वेश्चंस को बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए जरूर तैयार कर लेना। और साथ ही अभी तक आपके प्री बोर्ड एग्जाम भी नहीं हुआ है तो आप इस सेट 1 को भी और जो इसके बाद सेट 2 आएगा, दोनों ही सेट्स को आप प्री बोर्ड के लिए जरूर तैयार कर ले। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, स्कूल वाले ये सैंपल पेपर ही आपके प्री बोर्ड एग्जाम में दे देते हैं, इसलिए आप इन दोनों ही सेट्स को प्री बोर्ड एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लेना। और साथ ही अगर आप इसी तरीके से और भी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर से देखना चाहते हो तो मैंने इसकी प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है, जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर के दोनों ही सेट्स मिल जाएंगे और इस प्लेलिस्ट को आप अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे ये सैंपल पेपर्स सभी स्टूडेंट तक पहुंच सके। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पर बायोलॉजी के 2026 के सैंपल पेपर के सेट 1 का एनालिसिस करेंगे और यहाँ पर मैं आपको डिटेल में हर सेक्शन समझा दूंगा और साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि 2026 का एग्जाम में आपका किस तरीके का पेपर आने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, जिससे आपकी तैयारी 100% हो सके। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है, मैं जब भी इसी तरीके से और भी सैंपल पेपर्स के ऊपर वीडियो अपलोड करूं या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं फिर यहाँ पर बायोलॉजी के सैंपल पेपर के सेट 1 को। और यहाँ पर मैं आपको हाथों हाथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताता रहूंगा जो हमारे 2026 के एग्जाम में आने ही आने हैं। उन क्वेश्चन को आप यहाँ से जरूर तैयार कर लेना और साथ में मैं यहाँ पर आपको इस पेपर में पूछे गए बहुविकल्पीय क्वेश्चन के आंसर डायरेक्ट बताता हुआ चलूंगा। और इस बात का आप जरूर ध्यान रखना, ये जो आपका सैंपल पेपर है बायोलॉजी का, इसके पेपर पैटर्न में कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है, तो किसी भी अफवाह पर आप बिल्कुल भी ध्यान मत देना। कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है इसमें, बस आपके पिछले साल पेपर में चेंजेस हुए थे, इस साल कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है। तो आपको पिछले साल जो चेंजेस हुए थे बायो के पेपर में वो आपको पता होने चाहिए, नहीं पता है तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, आसानी से आपकी समझ में आ जाएगा कि पिछले साल हमारे क्या क्या चेंजेस हुए थे। तो इस पेपर में टोटल हमारे 26 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में 10 क्वेश्चन होते हैं, 8 बहुविकल्पीय क्वेश्चन और 2 अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 5 तक ये होते हैं हमारे निश्चित उत्तरी वाले क्वेश्चन और ये सारे के सारे क्वेश्चन होते हैं हमारे 1 नंबर वाले। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 15 तक ये सारे के सारे क्वेश्चन होते हैं हमारे 2 नंबर वाले। क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 23 तक ये होते हैं हमारे 3 नंबर वाले क्वेश्चन। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24 से क्वेश्चन नंबर 26 तक ये होते हैं हमारे 4 नंबर वाले क्वेश्चन। और इसमें जो हमारा क्वेश्चन नंबर 26 होता है उसमें हमारा पिछले साल नया क्वेश्चन ऐड हुआ था, केस स्टडी वाला, जो कि अब आपका कंपलसरी हो चुका है। तो लास्ट क्वेश्चन में हमें यहाँ पर केस स्टडी वाला क्वेश्चन ही दे रखा होगा। तो अब आपको यहाँ पर पैटर्न समझ में आ गया होगा कि आपका पैटर्न क्या रहने वाला है। अब मैं यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देता हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो अब आप YouTube पर हाइप ऑप्शन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो को खोल लें और फिर वीडियो को लाइक करने के बाद नीचे आपको एक हाइप ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर आप क्लिक कर हाइप कर सकते हैं। अगर आपको ये ऑप्शन दिखाई नहीं देता है तो वीडियो के नीचे की ओर जहां पर लाइक और शेयर का बटन होता है उस साइड में स्क्रॉल करें, वहां पर आपको एक हाइप ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो पर हाइप देकर हमें मोटिवेट कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे एजुकेशनल वीडियोस लाते रहें। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा क्लास 12th का बायोलॉजी का 2026 का सैंपल पेपर है और ये हमारा टोटल होता है 70 नंबर का और इसमें हमारे टोटल होता है 26 क्वेश्चन, जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी आपको बताया था। और जो मैंने आपको पैटर्न बताया था वो यहाँ पर भी लिख रखा है, आप यहाँ से भी नोट कर सकते हैं। आप देखते हैं इसके पहले बहुविकल्पीय क्वेश्चंस को। तो ये हमारा इसका पहला बहुविकल्पीय क्वेश्चन है और यहाँ पर मैं आपको हाथों हाथ इनके आंसर बताता रहूं, आप यहाँ से नोट कर लेना। पहले क्वेश्चन में यहाँ पर हमसे पूछ रखा है युग्मक निर्माण की जो प्रक्रिया है वो हमारी क्या कहलाती है। तो ये जो मैं थर्ड वाले ऑप्शन में दे रखा है युग्मक जनन, ये हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसको आप यहाँ से नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है आर्तव चक्र के दौरान एक ग्राफ LH स्तर में शीर्ष प्रदर्शित करता है, यह शीर्ष क्या प्रदर्शित करता है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो इसके जो पहले वाले ऑप्शन में हमें दे रखा है ऑक्यूलेशन, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब ये हमारा इसका अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है समष्टि अनुवांशिक में हॉर्डी वेनवर्ग सिद्धांत का क्या महत्व है, ये हमसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर जो मैं इसका तीसरा वाला ऑप्शन दे रखा है यह समष्टि की अनुवांशिक संरचना का वर्णन करता है, ये ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा और यही हमारा इसका आंसर होगा, आप यहाँ से नोट कर लेना। और ये हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी तैयार कर लें। आप देखते हैं इसमें आगे और क्वेश्चन को। ये हमारा इसका अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है डीएनए के किस बात को प्रतिलिपि करने को कहा जाता है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो इसके सेकंड वाले ऑप्शन में जो हमें दे रखा है अनुलेखन, ये ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा, इसको आप यहाँ से नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन हमारे पास निम्न में कौन एक प्रकार का टीका है वो हमें यहाँ पर बताना है। ऑप्शन में यहाँ पर टीके दे रखा है, तो इन तीनों ऑप्शन में जो हमें टीके दे रखे हैं ये हमारे टीके होते हैं। तो इसका जो चौथा वाला ऑप्शन होगा वो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि उपयुक्त सभी क्या है हमारे टीके हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास पीसीआर का मुख्य उद्देश्य क्या है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो ये जो मैं थर्ड वाले ऑप्शन में दे रखा है डीएनए प्रबंधन पीसीआर का मुख्य उद्देश्य है, तो इसको आप यहाँ से नोट कर लेना।
अगला क्वेश्चन है पीटी कॉटन को उपयोग करने का संभावित लाभ है वो मैं यहाँ पर बताना है। तो ये जो मैं यहाँ पर इसके पहले वाले ऑप्शन में दे रखा है, रासायनिक कीटनाशक का अधिक उपयोग करना, वही ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। तो इसको आप यहाँ से नोट कर लेना और ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं हम इसमें आगे और क्वेश्चंस को। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है जहां पर हमसे बोल रखा है अनुवांशिक अभियांत्रिक के मध्य से एक फसल की नई किस्म का विकास किया गया जो एक विशिष्ट रोग कारक कीट के लिए प्रतिरोधी भी है, इसके क्या प्रभावित लाभ हो सकता है वो मैं यहाँ पर बताना है। तो ये जो मैं तीनों पॉइंट में लाभ दे रखा है ये क्या है हमारे सही है, तो इसका चौथा वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अब यहाँ से हमारे इसके अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पर हमसे दो क्वेश्चन पूछ रखे हैं, इन दोनों के आंसर हमारे क्या होंगे, पहला वाला पॉइंट जिसमें हमें दे रखा है कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की हमारी व्याख्या करता है, तो ये ऑप्शन हमारा दोनों के लिए सत्य हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना, और ये कैसे सत्य होगा वो मैं आपको इसकी सोल्यूशन वीडियो में समझा दूंगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 5 तक ये होने वाले हमारे निश्चित वाले क्वेश्चंस, और ये सारे के सारे क्वेश्चन होते हैं हमारे एक एक नंबर के। अब इनमें से हमारे कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, आप यहाँ से नोट कर लेना। ये दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन हमारे एक एक नंबर के हैं। तो तीसरे क्वेश्चन में यहाँ पर जो हमें दे रखा है न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड, इनमें हमें एक अंतर बताना है, ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। अब इनमें हमारे कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, और क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 15 तक ये होने वाले हमारे 2 नंबर वाले क्वेश्चन। तो यहाँ से आप क्वेश्चन को नोट करते रहे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में ये जो मैं यहाँ पर दे रखा है मानव शुक्राणु की संरचना दर्शाते हुए नामांकित चित्र बनाना है, हमें यहाँ पर 2 नंबर में आया हुआ है, और इसके अथवा में भी जो मैं आपको क्वेश्चन दे रखा है मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। इस तरीके के डायग्राम वाले क्वेश्चन हमारे अक्सर रिपीट होते रहते हैं। उसके बाद में ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है, जीनोटाइप शब्द को परिभाषित कीजिए, ये भी हमारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को भी आप जरूर तैयार कर लेना। आप देखते हैं इसमें आगे और क्वेश्चन को। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14। अब इनमें हमारे कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट है उनको आप यहाँ से नोट कर ले। एकल कोशिका प्रोटीन क्या है, ये हमारा इंपोर्टेंट है। उसके बाद में ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है अनुवांशिक अभियांत्रिक में भाग क्या होता है, उदाहरण के साथ में हमें यहाँ पर बताना है, ये भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इससे रिलेटेड आपका बहुविकल्पीय क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, जहां पर हमें चित्र दे रखा है वहां पर हमें नाम लिखना है, तो ये हमारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और इस तरीके के क्वेश्चन आपके आते ही रहते हैं एग्जाम में, चाहे आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लें, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना, ये हमारा अक्सर आता रहता है एग्जाम में, और प्री बोर्ड के लिए भी हमारा ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15, और ये होने वाला है हमारा 2 नंबर का। ये तो हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके अथवा में जो हमें क्वेश्चन दे रखा है वो हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसमें जो हमारा पहला टॉपिक है जैव आवर्धन, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हमारा आता रहता है, तो इस टॉपिक को आप जरूर तैयार कर लेना। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है टिप्पणी लिखने के लिए, तो इस टॉपिक को आप जरूर तैयार कर लें। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 23 तक ये होने वाले हमारे 3 नंबर वाले क्वेश्चन, तो एक एक कर यहाँ पर मैं आपको इनको भी समझा देता हूँ। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 16 में ये जो मैं दे रखा है अर्तव चक्र क्या है, और इसके अथवा वाला भी क्वेश्चन दोनों ही हमारे मोस्ट रिपीटेड है, और दोनों ही क्वेश्चन के 2026 के एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं, तो इन दोनों क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका बहुविकल्पी में भी पूछा जा चुका है। उसके बाद में ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है जहां पर हमें 3 टॉपिक दे रखा है, तो इसमें से जो हमारा पहला वाला और तीसरा वाला टॉपिक है दोनों हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इनको आप जरूर तैयार कर लेना। इसके अथवा में भी हमें क्वेश्चन दे रखा है, वो मैं आपको आगे दिखा देता हूँ, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद में ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पर भी हमें टॉपिक दे रखा है या फिर इसके अथवा वाला क्वेश्चन दे रखा है, तो इसमें जो हमारे टॉपिक है पहला और तीसरा, ये दोनों टॉपिक हमारे इंपॉर्टेंट है, इन टॉपिक्स को आप जरूर तैयार कर लें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, और यहाँ पर भी हमें चॉइस दे रखी है, दोनों में से कोई भी क्वेश्चन हम यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन ये जो हमारे पास अथवा वाला क्वेश्चन है अल्कोहल के कुप्रयोग से होने वाले प्रभाव को हमें यहाँ पर लिखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लें। उसके बाद में यह हमारा है क्वेश्चन नंबर 21, और यहाँ पर भी हमें टिप्पणी लिखने के लिए बोल रखा है, और यहाँ पर हमें चॉइस दे रखी है, तो इन 6 के 6 पॉइंटों में से कौन से हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है जो कि हमारे टिप्पणी लिखने के लिए आते रहते हैं, वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। ये जो हमारा पहला वाला टॉपिक है, दूसरा वाला टॉपिक है, और जो मैं अथवा में दे रखा है दूसरा वाला टॉपिक और तीसरा वाला टॉपिक, ये चारों हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, लगभग ये हमारे हर साल रिपीट होते रहते हैं, तो इन चारों ही टॉपिक्स को आप 2026 के एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लें। आप देखते हैं इसमें आगे।
अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 से क्वेश्चन नंबर 26 तक यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे हमारे 4 नंबर वाले क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 22 में ये जो मैं पारिस्थितिक तंत्र वाला क्वेश्चन दे रखा है, ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका 4 नंबर में भी आ सकता है। इस बात का आप ध्यान रखना, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लें। उसके बाद में ये हमारा क्वेश्चन नंबर 25 और यहाँ पर भी हमें चॉइस दे रखी है, दोनों में से हम यहाँ पर किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा 25 में के अथवा वाला क्वेश्चन है, डीएनए और आरएनए वाला, मोस्ट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, लगभग हर साल ये आपका रिपीट होता रहता है। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो तो उसमें आप देख सकते हैं, आपको ये हर बार मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लें और ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, इस बात का भी आप जरूर ध्यान रखना। अब देखते हैं इस पेपर के लास्ट क्वेश्चन को, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 26। और यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा केस स्टडी वाला है और यहाँ पर हमें एक पैराग्राफ दे रखा है। आगे हमसे इस पैराग्राफ से रिलेटेड ही 3 से 4 क्वेश्चन पूछ रखे होंगे, जिनके आंसर हमें इन्हीं पैराग्राफ में से बताने होंगे। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं और इन क्वेश्चंस को आप कर आसानी से अपने एग्जाम में 4 नंबर ऐसे ही पक्के कर लेंगे। और ये जो पैराग्राफ वाले क्वेश्चन होते हैं आपके, ये आपकी बुक में से किसी भी चैप्टर से आ सकते हैं, कोई फिक्स नहीं होता है कि एक ही चैप्टर से आएंगे। आसान क्वेश्चन है, ध्यान से आप इस पैराग्राफ को पढ़ना, आराम से आप इस पैराग्राफ से पूछे गए क्वेश्चन के आंसर बता देंगे। तो आगे मैं आपको इस पैराग्राफ से पूछे गए क्वेश्चन दिखा देता हूं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर हमसे 4 क्वेश्चन पूछ रखे हैं और चारों ही क्वेश्चन हमारे यहाँ पर एक एक नंबर के हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से आप इन क्वेश्चन के आंसर पैराग्राफ में से ढूंढ लेंगे और आराम से आपके 4 नंबर एग्जाम में पक्के हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो मैं बायोलॉजी का सैंपल पेपर दे रखा था, इसमें जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो यहाँ पर मैंने आपको सारे के सारे बता दिया है। और साथ में जिन स्टूडेंट्स को पेपर का पैटर्न भी नहीं पता था, उनकी समझ में भी आ गया होगा कि पेपर का पैटर्न हमारा क्या है। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर पूछ लेना। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12th वालों का 2026 का बायोलॉजी के सैंपल पेपर का सेट 1, जो कि यहाँ पर मैंने आपको पूरा का पूरा दिखा दिया है और हर सेक्शन को मैंने यहाँ पर आपको डिटेल में समझा दिया है। और जो क्वेश्चन आपके 2026 में आने वाले हैं बायोलॉजी में, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं। तो आप इन सभी क्वेश्चन को प्री बोर्ड एग्जाम के लिए भी और बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए भी जरूर तैयार कर लेना। और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर जरूर बताएं कि नेक्स्ट आपको कौन सा सैंपल पेपर चाहिए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आपको उत्तराखंड बोर्ड की कोई भी न्यू अपडेट्स, सैंपल पेपर्स या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले चाहिए हो, तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो मिलते हैं फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।